जब शिवांश अपनी प्रेमिका साक्षी को प्रपोज करने वाला था, तभी साक्षी ने कहा कि वह अब विवेक यादव की मंगेतर है। शिवांश हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? साक्षी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम एक बोझ हो, मेरे जैसी आधुनिक लड़की के लायक नहीं हो। शिवांश ने अपने प्यार की निशानी दिखाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने बेरहमी से उसे जमीन पर फेंक दिया और बोली, ये 4 साल पुराना एक मजाक था, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। शिवांश का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़की 4 साल पहले उससे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके गई थी, वही अब किसी और की मंगेतर बन जाएगी। 4 साल पहले जब साक्षी की माँ गंभीर रूप से बीमार थी, तब शिवांश ने एक नर्स बनकर उनकी सेवा की थी। इतना ही नहीं, उसने साक्षी को अपनी किडनी भी दान की थी। शिवांश के इस प्यार से साक्षी भावुक हो गई थी और उसने वादा किया था कि वह जीवन भर उसके साथ रहेगी। लेकिन साक्षी की माँ को पैसों की लालच थी। उन्हें लगता था कि शिवांश एक साधारण नर्स है और उनकी बेटी के लायक नहीं। उन्होंने साक्षी को विदेश में पढ़ाई के बहाने भेज दिया ताकि वह शिवांश से दूर हो जाए। शिवांश को इस सच्चाई का पता नहीं था। उसने खुद ही साक्षी को सपोर्ट किया क्योंकि उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। जाते वक्त साक्षी ने शिवांश की कलाई पर एक धागा बांधा और वादा किया कि वह 4 साल बाद लौटकर उससे शादी करेगी। लेकिन उसकी माँ ने यह सब देखा और तुरंत साक्षी को खींच लिया। वह नहीं चाहती थी कि एक गरीब लड़का उसकी बेटी का भविष्य खराब करे। उसे नहीं पता था कि शिवांश असल में सू परिवार का वारिस था। उसकी 2 सुंदर और बुद्धिमान बहनें थीं, संध्या और स्नेहा। जब बहनों को भाई के प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने चुपचाप साक्षी के परिवार की जांच करवाई। उन्हें परिवार पसंद नहीं आया, लेकिन क्योंकि शिवांश साक्षी से प्यार करता था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इन 4 वर्षों में शिवांश ने जिंगहुई रियल एस्टेट नाम से एक कंपनी शुरू की और उसे अरबों की कंपनी बना दिया। 4 साल बाद साक्षी वापस आई। शिवांश ने उसे कंपनी की जीएम, जनरल मैनेजर बना दिया। बड़े बड़े अरबों के अनुबंध उसके नाम किए और शादी में पूरी कंपनी बतौर तोहफा देने की योजना बनाई। वह चाहता था कि साक्षी शहर की सबसे बड़ी महिला उद्यमी बने, लेकिन जब वह अरबों के कागज लेकर आया, साक्षी के माता पिता ने बीच में आकर उसे रोक दिया। कुछ रिश्ते हमें सबक देने के लिए होते हैं ताकि हम सही इंसान की कद्र करना सीखें, और फिर वही हुआ जो इस कहानी की शुरुआत में हुआ था।